एक समय की बात है। काशी की पवित्र धरती पर एक घनेरी रात छाई थी। चांदनी भी जैसे भोलेनाथ के दर्शन के लिए तरस रही थी। मंदिरों के घाटों पर शांति थी, लेकिन देवलोक में एक छिपा हुआ संकट था। ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता थे, उनकी अहंकार भरी वाणी चारों ओर गूंज रही थी। मैं सृष्टि का जन्मदाता हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। ये सब स्वर्गलोक तक पहुंच गए। विष्णु जी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन ब्रह्मा जी अपने ज्ञान और शक्ति का घमंड कर बैठे थे। तभी एक तेजोमय प्रकाश फूटा। महादेव, जो सदा सन्यासी और करुणामय है, वे स्वयं प्रकट हुए। लेकिन ब्रह्मा जी की अहंकारी दृष्टि उनके महत्व को पहचान नहीं पाई। उन्होंने महादेव का अपमान किया और इसी अपमान से शिवजी के भव्य मुख से एक विकराल रूप निकला, काल भैरव। उनका रूप ऐसा कि समस्त लोक कंपित हो उठे। उनकी आंखें रक्त ज्वाला की तरह जल रही थी। हाथों में त्रिशूल और डमरू की ध्वनि से समय कांप उठा। एक ही पल में वे ब्रह्मा जी के समक्ष आ गए। भैरव का तेज देखकर ब्रह्मा जी का ज्ञान भी कांप उठा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। काल भैरव ने अपनी दिव्य शक्ति से ब्रह्मा जी के पांचवें सिर को अपने नख से अलग कर दिया। एक भयंकर शक्ति का प्रकोप देखकर देवता भी कांप उठे। विष्णु जी ने शांति की प्रार्थना की। तभी शिव जी ने काल भैरव को शांत किया और उनका नाम रखा काशी के रक्षक भैरवनाथ। काल भैरव ने अपना पाप धोने के लिए काशी की भूमि पर प्रवेश किया और वहां वे सदा के लिए शक्ति को प्रतीक बन गए। काशी नगरी के रखवाले जो पाप और पुण्य का न्याय करते हैं। जब भी तुम काशी जाओ तो काल भैरव के मंदिर में जाकर उनकी कृपा प्राप्त करो, क्योंकि शिव ही शाश्वत है और उनका रूप हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करता है।